हेलो गाइस, मेरा नाम है रजत प्रकाश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिकल में। तो गाइस, आपको हमारे इस चैनल में बीएससी, एमएससी फिजिक्स के रिगार्डिंग जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स है उन सभी के बारे में प्रिपरेशन करवाई जाती है। और उसी के साथ साथ जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे वो साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो टीचिंग पोस्ट हो, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, उन सभी के रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि हमारी सॉलिड स्टेट की जो प्लेलिस्ट है वो हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें प्रीवियसली हमने मिलर इंडिसेस को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से हम प्लेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने लाइन इंडिसेस भी देखा था, उससे पहले हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखा था। तो अभी तक अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं प्रीवियसली तो उसको आप देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि आप रिलेट कर पाए आगे आने वाली वीडियोस के बारे में। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बेसिक से एडवांस लेवल तक जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा इंटरप्लेनर स्पेसिंग है दोस्तों, जिसके कारण हम आगे आने वाले प्लेन्स के बारे में जो डिस्टेंस है उनके बीच का वो हम फाइंड आउट कर पाएंगे। और उसके बारे में न्यूमेरिकल्स भी हम देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, और धीरे धीरे करके हम हाई न्यूमेरिकल तक भी जाएंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जरूरी है ये जानना कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग है क्या। मतलब नाम में ही आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि इंटरप्लेनर मतलब प्लेन्स के बीच का स्पेस पता करना हो तो वो जो फॉर्मूला है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना। डेफिनेशन भी यही कहते हैं, इट रिप्रेजेंट द स्पेसिंग बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन्स। मान लेते हैं कि दो पैरेलल प्लेन्स हमारे पास, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, तो इन दोनों प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों, अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग की मदद से फाइंड आउट कर सकता हूं। इंटरप्लेनर स्पेसिंग को हम DH/L से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो D है दोस्तों वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो HKL आप देख रहे हैं ये है आपके मिलर इंडिसेस जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो कि HKL आपके मिलर इंडिसेस है जो कि IJ के डायरेक्शन में आपके यूनिट वेक्टर्स के अलोंग आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, क्यूबिक और भी डिफरेंट शेप्स के हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं। तो बेसिकली हमारे जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग के जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं ये तीन कैटेगरीज में स्पेशली बनते हैं। तो ऑर्थोरोम्बिक अगर क्रिस्टल की बात करें तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, DHKL इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा एक्चुअल फॉर्मूला भी होता है दोस्तों, ठीक है ना। इस केस में अगर आप याद रखें तो कंडीशन क्या होती है ऑर्थोरोम्बिक की, कि A इज नॉट इक्वल टू A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। ये आपको याद होगा, ये सारी कंडीशन बचपन में पढ़ी हुई है +2 में, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट अगर हम पढ़ते थे उसमें भी सारा डिस्कशन किया होगा, तभी आप देख सकते हैं कि ये जो ओरिजिनल हमारा फॉर्मूला होता है यही होता है हमारे पास। यहाँ पर A B C हमारे लैटिस पैरामीटर हैं और HKL हमारे मिलर इंडिसेस हैं। तो DHKL इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारा ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल के लिए जो कि हमारा ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर हम टेट्रागोनल की बात करें दोस्तों, ठीक है, टेट्रागोनल की बात करें तो उसमें क्या होता है, A इज इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C, ठीक है। यही कंडीशन होती है टेट्रागोनल की, अगर A इज इक्वल टू B होता है बट नॉट इक्वल टू C होता है, ठीक है ना। तो यही चीज आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि A और B बराबर है तो इसको A भी लिख सकते हैं, तो ये कॉमन हो गया, देख सकते हैं ऊपर एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, और यहाँ पर A को B भी लिख सकते हैं तो ये कॉमन बन जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में A स्क्वायर देख सकते हैं प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला मॉडिफाइड हो जाता है दोस्तों अगर आप कंडीशंस पता है लैटिस पैरामीटर की हर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए, तो आप उसकी मदद से किसी भी क्रिस्टल का आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, अपने इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर्मूले को चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो टेट्रागोनल के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर कंडीशन पता होगी तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली आप चेंज कर सकते हो, बस आपको ये बेसिक फॉर्मूला जो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल का ये पता होना चाहिए। उसके बाद क्यूबिक क्रिस्टल के लिए आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है। अगर हम लैटिस पैरामीटर की बात करें, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, है ना। हर एक आपके जो डिस्टेंस होते हैं वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट वो सेम ही होता है। दैट्स वाई आप देखोगे
कि आपका ये जो है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अगर ये सेम होगा, अगर a मान लेते हैं तो अंडर रूट भी है तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो ये ऊपर की तरफ चल जाएगा दोस्तों। तो आपका क्या आ जाएगा, a अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। तो क्यूबिक किस तरह के लिए आपका ये डिस्टेंस इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर्मूला बन गया, टाइटागोनल के लिए ये बन गया, और ऑर्थोगोनल के लिए आपके पास ये ओरिजिनल फॉर्मूला तो होता ही है। इसी तरीके से कोई भी और कंडीशन के क्रिस्टल आ गए, अगर आपको उनकी लैटिस पैरामीटर के कंडीशंस पता होंगे तो अपने आप भी आप खुद फॉर्मूला बना सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जिसके बेसिस पे आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगा कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इन ए टेट्रागोनल लैटिस a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 2.5 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, और c की वैल्यू क्या है 1.8 आर्मस्ट्रॉन्ग। द लैटिस स्पेसिंग बिटवीन 1 1 1 प्लेन इज, अगर आपको याद होगा तो मैंने क्या बताया था कि जो मिलर इंडिसेस के लिए जो एवरी मतलब क्या होता है कि नॉर्मल ब्रैकेट यूज करते हैं हम, ठीक है ना, और स्क्वायर ब्रैकेट हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो ये नॉर्मल सी चीज है, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको समझ आएगा ये मिलर इंडिसेस है, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट कर देता तो ये हमारे लाइन इंडिसेस होते हैं, तो उसको अलग तरीके से अप्रोच करना पड़ता, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तक ये पता नहीं लगती हैं बिना सोल्व किए हुए। अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो आप कर नहीं पाओगे इन चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि लैटिस स्पेसिंग कहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं a इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, तो ये टेट्रागोनल होता है। ये कंडीशन अभी आपको बताई भी थी, फॉर्मूला आपको पता है, थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करिए, वीडियो पोस्ट करिए, फटाफट निकालिए आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। आई होप आप कर लेंगे आगे। मैं शो कर देता हूं यहाँ पर, पोस्ट करके आप कर लेना इसको। तो आप देखोगे कि टेट्रागोनल के लिए क्या था, डी एच के एल इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा क्या था, मिलर इंडिसेस क्या था 1 1 1, एच की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 1, और ए की वैल्यू क्या थी 2.5 आर्मस्ट्रॉन्ग, सी की वैल्यू क्या थी 1.8 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आपको वैल्यूज ही तो पुट करनी थी, और अगर आप सारा को सोल्व कर लेते हो तो आपका क्या आ जाता है यहाँ पर 0.63 की पावर माइनस हाफ, ठीक है। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा 1.26 आर्मस्ट्रॉन्ग। मतलब आपके पास कोई प्लेन था, ठीक है, जिसकी मिलर इंडिसेस क्या थी, प्लेन की डायरेक्शन क्या थी 1 1 1, ठीक है। अगर आप ड्रॉ भी करना चाहो, अगर आपको याद हो, ये आपके पास एक स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर है, इसको आप जोड़ दोगे तो 1 1, अगर ये एक्स एक्सिस ये एक्स मान लूं, ये y मान लूं और ये z मान लूं, तो मेरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली, ये 1 हो गई, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। तो यही प्लेन बताना था, ठीक है ना, ये प्लेन का बताना था कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ठीक है ना। ये प्लेन था 1 1 1, और हर के का डिस्टेंस क्या था, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ए का, बी का, सी का डिस्टेंस बता रखा था, तो आपको प्लेन के बीच का डिस्टेंस बताना था, तो वो आपने बता दिया 1.26 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल विद लैटिस पैरामीटर ए सी, ठीक है, सिंपल क्यूबिक लैटिस का जो लैटिस पैरामीटर क्या दिया हुआ है, डिनोट किया हुआ ए सी से, अंडरगोस ट्रांजिशन इनटू अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर विद लैटिस पैरामीटर ए टी, T belongs to tetragonal, A is equal to B is equal to अंडर रूट 2AC, ठीक है। ये A और B की वैल्यू दी हुई है किसके बराबर, अंडर 2AC, और CT की वैल्यू जो C की लैटिस पैरामीटर जो टेट्रागोनल का उसकी वैल्यू क्या गिवन है 2AC below a certain temperature. The ratio of the interplanar spacing of 101 plane for the cubic and tetragonal structure is, आपको मिलर इंडिसेस गिवन है दोस्तों, एच के एल की वैल्यू क्या गिवन है 1 0 1, एच की वैल्यू 1, के की वैल्यू 0, एल की वैल्यू 1। आपको लैटिस पैरामीटर ए सी गिवन है सिंपल क्यूबिक का, टेट्रागोनल के लिए ए बी की वैल्यू अंडर 2AC दिया है, सी टी की वैल्यू 2AC दिया हुआ है। आपको बोला है रेशो बतानी है, क्यूबिक का निकालो अलग से डी एच के एल, टेट्रागोनल का निकालो डी एच के एल, उसकी वैल्यूज यहाँ पर पुट करो, उसका रेशो निकालो। बताओ A B C
डी। इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है? वीडियो को पॉज करो, खुद से सोचो, बताओ कि आंसर क्या हो सकता है। चलिए मैं आंसर बता देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं क्यूबिक लैटिस के आपको पता है ए इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है। तो एच के एल की वैल्यू क्या थी दोस्तों? एच की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू थी 0 और एल की वैल्यू 1, तो अंडर रूट 2 नीचे आ जाएगा। और ए की वैल्यू क्या थी दोस्तों? फॉर द क्यूबिक लैटिस ए सी था। तो मतलब डीसी की वैल्यू फॉर द इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर द क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या था? ए सी बाय अंडर रूट 2। अगर टेट्रागोनल लैटिस की बात करें तो अगेन आपको पता है ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। आपका फॉर्मूला भी बता रखा था, डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या गिवन थी दोस्तों? अंडर रूट 2 ए सी। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ए सी था, तो हमने ए स्क्वायर ही लिख दिया क्योंकि ए इज इक्वल टू बी था। और सी की वैल्यू क्या थी? 2ac। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी, h की वैल्यू 1 थी, k की वैल्यू 0 थी, l की वैल्यू 1 थी, पुट कर दी। फॉर्मूला फाइनली ये बन जाता है ना। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो दोस्तों। क्यूबिक के लिए जो इंटरप्लेन स्पेसिंग और टेट्रागोनल क्या है उसको डिवाइड कर दो। आपके पास क्या है? अंडर रूट 3/8। तो फाइनली आंसर ये आ गया दोस्तों। तो जिन जिन बच्चों ने सी आंसर को करेक्ट किया है उनका आंसर ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जस्ट आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। कोई ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है किसी भी नॉर्मल आपके बीएससी के एग्जाम हो, चाहे एमएससी का एग्जाम हो, चाहे बीटेक के बच्चे देख रहे हो, तो उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाता है। बड़ा नॉर्मल सा होता है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, हार्ड चीजों को भी करेंगे, पर आपको बेसिक्स भी क्लियर करना जरूरी है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी जिनको ये जरूरत है। ऐसे ही कंटेंट आते रहेंगे, आगे भी हम चीजों को सरलता से करते रहेंगे। बस सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपको किसी अन्य वीडियो में। टिल देन गुड बाय।